जनवरी 2025 में जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। यूएस ईरान पर लगातार इस बात को लेकर प्रेशर बनाता जा रहा है कि ईरान जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर डील यूएस के साथ साइन करे। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर कैंपेन कर रहे थे, तो उस वक्त भी वो इस इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा वोकल थे। तभी से इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, तब ईरान और यूएस के बीच टेंशन बढ़ सकती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि लगातार यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अगर ईरान जल्दी से जल्दी डील साइन नहीं करता है, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। रिसेंटली ये भी देखा गया है कि यूएस ने अपने B-2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में जो उसका बेस है, वहां पर लेकर आया है और इसके थ्रू वो लगातार ईरान पर प्रेशर बना रहा है। इस पूरे इशू पर एक नई डेवलपमेंट हुई है और ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। सैटरडे यानी 12 अप्रैल को ओमान के मस्कट में एक हाई लेवल न्यूक्लियर नेगोशिएशंस की कोशिश की गई है। इसमें यूएस और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बात किए। इस नेगोशिएशन के दौरान जो ईरानियन डेलीगेशन था, उसको हेड कर रहे थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, और दूसरी तरफ जो यूएस का डेलीगेशन था, उसे हेड कर रहे थे यूएस मिडिल ईस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टीव विटकॉफ। ये जो मीटिंग हुई है ओमान के मस्कट में, ये काफ़ी सालों में पहली बार फेस टू फेस ईरान और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आए हैं। लास्ट टाइम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ऐसा हुआ था, जब यूएस और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स फेस टू फेस आमने सामने आए थे। ये जो मीटिंग यूएस और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच हुई है, ये ओमान के लोकल टाइम 3:30 बजे शुरू हुई और तकरीबन 5:50 तक ये मीटिंग चली है। इस मीटिंग की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि इसके दौरान दोनों ही जो साइड हैं, वो इस बात को लेकर एग्री हुए कि अगली मीटिंग 19 अप्रैल को होगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग पर रिएक्ट करते हुए बोला है कि मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब तक हम किसी निष्कर्ष पर न निकल जाएं, तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए मैं इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो डिस्कशन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं ईरान और यूएस के बीच, उसे रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा। व्हाइट हाउस ने आगे कहा कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं विटकॉफ, उनका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ईरान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुआ है, वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम निकालने की दिशा में एक स्टेप है। दूसरी तरफ ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसकी तरफ से कहा गया है कि दोनों ही साइड सिर्फ बातचीत करने के लिए बातचीत नहीं करना चाहती हैं। दोनों ही पार्टीज का एम है कि वो एक ऐसे एग्रीमेंट तक पहुंचे और इस एग्रीमेंट पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। दरअसल इस मीटिंग के थ्रू यूएस का जो एम है वो ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको डीकंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि वेपनाइजेशन होने से रोका जा सके। दरअसल यूएस और ईरान के बीच पिछले 4 डिकेड से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। 2015 में जब यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, उस वक्त यूएस और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई थी और उस डील का जो उद्देश्य था वो ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करे, जबकि दूसरी तरफ उसे अलाउ किया गया था कि वो अपने जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लगातार चालू रखे। लेकिन उसके बाद जो अभी इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका जब पहला टेन्योर था, तो उस दौरान 2018 में यूएस ने इस डील से खुद को यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया और इसके बाद हुआ ये कि ईरान ने जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ थी उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने एक सिग्निफिकेंट लेवल तक यूरेनियम को एनरिच कर रखा है। पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ईरान को यूरेनियम 3.67% तक ही एनरिच करना था, लेकिन इस वक्त उसके पास एक सफिशिएंट लेवल तक यूरेनियम रिजर्व है, जिससे वो जब चाहे न्यूक्लियर वेपन को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से एक तरफ यूएस तो ये चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी तो रखे, पर वो सिविलियन यूज के लिए हो, न कि मिलिट्री यूज के लिए, ना ही न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। यूएस ने धमकी भी दी है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखता है तो यूएस उस पर अटैक कर सकता है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और भी ज़्यादा तब बढ़ गई थी जब यूएस ने अपने कुछ नेवी शिप्स मिडिल ईस्ट में भेज दिए थे। उसके साथ ही साथ अपने B-2 बॉम्बर्स को भी इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया, एक उनका द्वीप है जहां पर उनका बेस है, वहां पर भेज दिए थे। उसके बाद ईरान के भी कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए थे इसके अगेंस्ट। इस पूरे इशू पर एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जहां पहले यूएस का ये
स्टैंड था कि ईरान जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर डील पर आ जाए। यूएस की तरफ से लगातार ये प्रेशर ईरान पर बनाया जा रहा था कि ईरान जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर डील पर एग्री हो जाए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आ रहा था कि यूएस जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर डील पर एग्री हो जाए, वरना इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, यूएस वहां पर अटैक भी कर सकता है। लेकिन अभी जो व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कल, उसमें व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें कहा गया है कि ये जो एग्रीमेंट है इस पर सहमत बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर सहमत बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि यूएस थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है इस इशू को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने भी इसे कंस्ट्रक्टिव फर्स्ट राउंड की न्यूक्लियर टॉक कहा है। और इसके आगे दोनों ही देश इस बात को लेकर सहमत हुए हैं कि नेक्स्ट राउंड की टॉक जो है वो की जाएगी और वो शेड्यूल्ड है 19 अप्रैल को। यूएस और ईरान के बीच ये जो न्यूक्लियर टॉक शुरू हुई है ये कई सालों के बाद शुरू हुई है। ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पहली बार है जब दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने बैठे हैं। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से जहां एक तरफ यूएस और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही थी, वहां पर ये जो टॉक शुरू हुई है इससे उम्मीद है कि थोड़ा सा टेंशन कम होगी। और इसको लेकर अगर दोनों देश सहमत हो जाते हैं तो ये एक बड़ी चीज होगी मिडिल ईस्ट में। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ बात करने के लिए सिर्फ बात नहीं करना चाहते, दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि कुछ अच्छा निकले इससे। इस स्टेटमेंट से ये साफ पता चलता है कि ईरान भी इसको लेकर काफी सीरियस है, वो सिर्फ अपनी ही बातों पर अड़ा हुआ नहीं है। जहां एक तरफ पिछले 4 डिकेड से दोनों ही देशों के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, ऐसे में दोनों देशों का टेबल पर आकर बात करना इस पूरे रीजन के लिए और इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए काफी पॉजिटिव साइन है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे की मीटिंग्स में क्या निकल कर आता है। इस पूरे इशू पर कोई भी नई अपडेट या डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।